ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। यह सरल कथन सुकरात की सभी मान्यताओं के मूल में था। उसने यह भी सोचा कि हर परिवार की खुशी पूरी तरह से सद्गुण पर आधारित होनी चाहिए, न कि धन पर, जिससे उसकी पत्नी बहुत सहमत नहीं थी। इस समय एथेंस स्पार्टा के खिलाफ युद्ध में हारने वाले पक्ष में था, इसलिए उन्होंने वास्तव में धन, महिमा और इस तरह की चीजों की तलाश न करने के उसके विचारों का विरोध किया, और यह उनकी एकमात्र असहमति नहीं थी। याद रखें कि कैसे सुकरात लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि आम नागरिक ज्ञानवान और इसलिए सद्गुणी होने में सक्षम नहीं है। सुकरात कहते थे कि मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, जबकि दूसरे सोचते थे कि वे वह जानते हैं जो वे नहीं जानते। All I know is that I know nothing, while others think they know what they do not. इसलिए वह खुद को एक ज्ञानी नेता के रूप में नहीं देखता था, लेकिन सोचता था कि अधिकांश लोग खुद में यह महसूस करने के लिए बहुत अज्ञानी हैं। वे अपनी अज्ञानता को नहीं पहचान पाते। उसके बजाय उसने सोचा कि एथेंस को ऐसे सद्गुणी नेता खोजने चाहिए जो एक चरवाहे की तरह नागरिकों के झुंड का सही मार्गदर्शन करें। सद्गुणों के बारे में बात करना भले ही पुराना लगे, लेकिन यहां मुख्य सबक यह है कि कैसे सुकरात ने धन, संपत्ति, यश, वैभव जैसी बाहरी चीजों को खुद से खुश रहने से विचलित नहीं होने दिया। एक विचार जो कहीं ना कहीं आज भी लागू होता है कि धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। विनम्रता के साथ सीखने का तरीका, अप्रोच लर्निंग विथ ह्यूमिलिटी। सुकरात के पास सीखने के लिए एक बहुत ही खास तरीका था, जिसे रचनात्मक रूप से सोक्रेटिक मेथड नाम दिया गया। वह अक्सर अभिजात वर्ग से लेकर आम लोगों तक, खासकर सभी युवाओं के साथ दार्शनिक चर्चाएं शुरू करते थे। इनमें वह हमेशा दूसरों से उत्तरों के बारे में तर्कपूर्ण संवाद करने के लिए कई सवाल पूछते थे। यह तर्क आज भी 2000 साल बाद कानूनी शिक्षा के स्तंभों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सुकरात कहते थे कि मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। I cannot teach anybody anything, I can only make them think. वह इन चर्चाओं के बारे में कभी व्याख्यान नहीं देते थे। वह बस ऐसे सवाल पूछना चाहते थे जिससे दूसरे अपने आप अपने निष्कर्ष निकाल सकें, वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बन सकें। हालांकि उन्होंने कभी अपने सवालों का पूर्ण जवाब नहीं दिया, हमेशा दावा किया कि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है। ज्ञान की खोज में यह विनम्रता सुकरात की परिभाषित विशेषताओं में से एक थी। जब तक कि आप एथेनियन डेमोक्रेट न हों, जिस स्थिति में वह सभी परिस्थितियों में निर्णय लेने में खुले तौर पर आक्रामक थे। मुख्य बिंदुओं में से एक यह है कि उनकी विनम्रता ने उन्हें नई संभावनाओं के लिए खुले दिमाग से रहने की अनुमति दी। वह लोगों को पहले से आंकते नहीं थे, वे लोगों के बारे में पूर्ण मान्यताएं नहीं रखते थे, इसलिए उनके सीखने में कोई प्रतिबंध नहीं था। हम खुशी पाने के लिए सभी विकल्प चुनते हैं। We make all choices to find happiness। डनी सुकरात का मानना था कि लोग इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या खुशी मिलेगी, किस कार्य से खुशी मिलेगी। हालांकि यह जानने के लिए कि आपको क्या खुशी देता है, आपको अपनी इच्छाओं को समझना होगा। उन्होंने इसे अपने बारे में सीखने के रूप में देखा। इस प्रकार खुशी का उनका विचार खुद को जानने से उपजा है। नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। इसके बारे में सोचें, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, तो जैसे छोटे फैसलों से लेकर किससे शादी करनी है, कौन सी सरकार चुननी है, तो जैसे बड़े फैसलों तक हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम यह जानने के लिए समय नहीं निकालते कि हम वास्तव में क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, what we are, what we want, तो हमें वह परफेक्ट जीवन कभी नहीं मिलेगा। यह परफेक्ट सोलमेट आपकी पसंद कभी नहीं मिलेगी। अन्य दो बड़ी सीखों की तुलना में यह बात मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इससे पता चला कि वह अपने आसपास की दुनिया के साथ साथ खुद को भी कितना समझते थे। आजकल हमारे पास अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों का एक पूरा झुंड है जो लोगों की पसंद का अध्ययन कर रहे हैं। लोगों की पसंद को सरकारों के हितों के अनुकूल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह इसे इस सरल समझ तक सीमित करने में कामयाब रहे। यही बात मुझे अंत में चौंकाती है। चाहे उनका जीवन कितना भी दूर क्यों न लगे, ये आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है
क्योंकि वह अपने समय से कितना आगे सोचते थे। सुकरात कहते थे कि बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है। An unexamined life is not worth living. मुझे लगा कि सुकरात के प्रभाव को पुष्ट करने के लिए यह अंतिम उद्धरण के रूप में एकदम सही होगा। उनके सबक आज भी हमारे लिए चिंतन करने के लिए मौजूद हैं, जैसे कि वे अनगिनत पीढ़ियों के नेताओं के लिए थे। अब यह हमारी पसंद है कि हम उनके सवालों को लें और अपने जीवन में इसके बारे में सोचें। मुख्य बातें: सुकरात कोई आम या लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे। चुनौतियों और विवादों के बावजूद उन्होंने अपने मौलिक मूल्यों को बनाए रखा। वह अपने लक्ष्यों और ज्ञान की खोज में विनम्र था। हमेशा खुले दिमाग से काम लेते हुए वह किसी भी भौतिकवादी पुरस्कार से ज्यादा सच्ची खुशी चाहता था, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह अपने आसपास की दुनिया को इतना समझता था कि वह जानता था कि हम सभी खुशी की तलाश कैसे करते हैं, और वह खुद को इतना समझता था कि वह जवाब देने के बजाय सवाल पूछकर अपना ज्ञान दिखा सकता था।